एससीओ सम्मेलन में भारत का सख्त रुख, आतंकवाद पर नहीं होगा कोई समझौता। राजनाथ सिंह ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से किया इनकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में यानी डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक में भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ अपनी कड़ी और स्पष्ट नीति को दोहराया। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन के दौरान सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों पर चिंता जाहिर की, लेकिन जब सम्मेलन के अंत में जारी होने वाले संयुक्त बयान में भारत की इन चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया तो उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की दो टूक, राजनाथ सिंह ने क्या कहा वो जानिए। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से जुड़ी हैं, ये कहा, और कहा कि इन समस्याओं की जड़ है बढ़ती कट्टरता, उग्रवाद और आतंकवाद। इन खतरों से निपटने के लिए सिर्फ निंदा नहीं बल्कि ठोस और निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने एससीओ के सभी सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ें और डबल स्टैंडर्ड अपनाना बंद करें। आतंकवाद को लेकर कोई दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। जो देश आतंकवाद को समर्थन देते हैं उन्हें बेनकाब करना और जवाबदेह ठहराना होगा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा। पहलगाम हमला और पाकिस्तान की भूमिका के बारे में भी बात हुई। भारत ने सम्मेलन में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई। इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा और उसका सह संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का हाथ बताया गया, जिन्हें भारत के अनुसार पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त है। राजनाथ सिंह ने कहा, पहलगाम हमले का पैटर्न लश्कर-ए-तैयबा के पिछले हमलों जैसा ही था। भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर प्रतिबद्ध है। अब ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा हुई, जहां पर भारत की जवाबी कार्रवाई के बारे में बात हुई। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक सैन्य तनाव की स्थिति बनी रही। इस पर राजनाथ सिंह ने क्या कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा कि भारत को जब अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने की जरूरत पड़ी तो हमने ये दिखा दिया कि आतंक के अड्डे अब सुरक्षित नहीं हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। भारत का एससीओ के साझा बयान से किनारा करने का कारण, किनारा किया वो आप जानिए कैसे। सम्मेलन के अंत में जारी होने वाले संयुक्त बयान पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। इसके पीछे मुख्य कारण था कि भारत की आतंकवाद को लेकर चिंताओं को अंतिम दस्तावेज में शामिल नहीं किया गया। अब मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार भारत के इस कदम के पीछे एक विशेष देश का विरोध था, जो कि माना जा रहा है कि चीन था और जिसे पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। इन देशों ने आतंकवाद पर सख्त भाषा को अंतिम बयान से हटवाने की कोशिश की। अब इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है, वो क्या वो जानिए। अब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि कुछ सदस्य देशों के बीच आतंकवाद को लेकर सहमति नहीं बन सकी, जिस वजह से संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए। भारत चाहता था कि आतंकवाद, विशेषकर सीमा पार आतंकवाद पर कड़ा रुख दिखाया जाए, लेकिन एक देश को यह स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने आगे कहा, रक्षा मंत्री ने सम्मेलन में कहा कि आतंकवाद के आयोजकों, प्रायोजकों, वित्त पोषकों को जवाबदेह ठहराना जरूरी है और उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। डबल स्टैंडर्ड पर भी कड़ा प्रहार किया गया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं चल सकते। कोई भी देश अगर आतंकवाद को प्रायोजित करता है तो उसे बेनकाब करना चाहिए और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें अपने क्षेत्र में आतंकवाद की कोई जगह नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी सदस्य देशों को एकजुट होकर आतंकवाद के सभी रूपों, चाहे वो चरमपंथ हो, उग्रवाद हो या सीमा पार हमले, के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। WMDs और गैर राज्य तत्वों की भूमिका पर चेतावनी। रक्षा मंत्री ने चेताया कि यदि आतंकवादी संगठनों को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी WMD जैसे खतरनाक हथियार मिल जाते हैं तो उसका असर पूरे क्षेत्र और दुनिया पर भयानक होगा। शांति और समृद्धि तभी संभव है जब आतंकवाद और विनाशकारी हथियारों के प्रसार को रोका जाए, खासकर जब ये गैर राज्य तत्वों और आतंकी संगठनों के हाथ में हो। ये बात महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ये तमाम बातों के साथ उन्होंने ये साफ किया कि भारत जो है वो आतंकवाद के मामले में बिल्कुल अपना रुख हमेशा साफ रखेगा, स्पष्ट रखेगा, और क्योंकि
फाइनल डॉक्यूमेंट में इस बात का जिक्र नहीं हुआ, पहलगाम का जिक्र नहीं हुआ, इसीलिए हस्ताक्षर नहीं किए गए। अब इसमें आप समझिए कि भारत ने अपने नेतृत्व का साहस दिखाया है। भारत द्वारा एससीओ के साझा बयान से दूरी बनाना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक कड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने दिखा दिया कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा, चाहे वो क्षेत्रीय मंच हो या अंतर्राष्ट्रीय। राजनाथ सिंह का स्पष्ट और सख्त रुख ये बताता है कि भारत अब सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि एक्शन में विश्वास रखता है। आने वाले समय में ये रुख न सिर्फ भारत की नीति को मजबूती देगा, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंचों पर भी दबाव बनाएगा।